देखिए, समान समपूरक कोण। समान समपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोण का मान समान हो और दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो वह समान समपूरक कोण होता है। दो कोणों का योग 180 हो और दोनों कोणों का मान बराबर हो। तो देखिए, जब 180 होगा तो दोनों कोणों का मान 90-90 होगा, तब तो 180 होगा, मतलब दोनों कोण बराबर। तो देखिए यहाँ पर दोनों दो कोण का मान 90-90 कहाँ हो रहा है? तो देखिए, एक यह 90 डिग्री बना रहा है और एक यह 90 डिग्री बना रहा है। दोनों कोण 90-90 डिग्री बना रहा है। तभी ये समपूरक होगा। और समान समपूरक मतलब समान वैल्यू होना चाहिए दोनों का। अब देखिए, तो लिखिए इसको। यह कोण यहां से यहां बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक। यह कोण यहां से देखिए इस स्थान पे बन रहा है, यह 90 डिग्री। यह क्या है? 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल BOE। तो लिखिए एंगल BOE। दूसरा हमारा जो बन रहा है वह देखिए कहां से कहां बन रहा है, यह यहां से यहां तक। तो किस रेखा पे इस पे टच हुआ, इसका नाम क्या? DO। और इस रेखा पे इसका नाम E। तो एंगल DOE। यह दोनों समान समपूरक बना रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, असमान समपूरक कोण। तो इसके पहले हम लोग समान समपूरक बनाए। तो समान समपूरक में क्या था कि दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होना चाहिए और दोनों कोण का मान बराबर हो। योग तो 180 होगा तभी समपूरक होगा, लेकिन इसमें कंडीशन था दोनों कोण भी बराबर हो, तो 90-90 हुआ। लेकिन इसमें क्या करा? असमान मतलब एक छोटा एक बड़ा, एक कोण न्यून कोण हो और दूसरा अधिक कोण हो और दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं यहां से यहां तक इस कोण का मान कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, इस रेखा से टच होके इस रेखा तक आया, 180 हो गया। लेकिन हमें लिखना है दो कोण का मान जो दोनों कोणों का योग 180 हो। तो देखिए, एक कोण हमारा BOA, BOA या AOB। तो एक युग्म का एक कोण हमारा हो गया AOB। तो दूसरा होगा, देखिए यह पूरा कोण यहाँ तक 180 था, तो यहाँ से यहाँ तक दोनों ले लिए। अब इस स्थान से इस स्थान तक लेना है। तो इस रेखा पर कौन सा नाम है? इस रेखा का AO। और किस रेखा तक आना है? D तक। तो AOD। यह दो युग्म हुआ, एक युग्म यह हो गया। दूसरा और चेक कर लेते हैं। दूसरा चलिए, अब देखिए एक बनेगा हमारा इस कोण से लेकर इस कोण तक। चलिए इसे कलर कर देते हैं, इससे आसान हो जाए। इस स्थान से शुरू होके इस स्थान तक आया है, मतलब इस भुजा A से भुजा C तक। तो पहले देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे AOE। तो एंगल AOE। अब इससे इस तक हो गया, तब यहां से यहां तक तो EOC, एंगल EOC। यह हमारा दूसरा युग्म हो गया। तीसरा और देखते हैं, और देखिए कौन बना रहा है। एक और देखिए इस स्थान पर बना रहा है यहाँ पर देखिए कैसे इसको लिखेंगे।
ओ डी। देखिए इस स्थान से लाकर इस स्थान तक हम लिखते हैं ए ओ डी। अब देखिए यह एक सरल रेखा है AC। AC क्या है? एक सरल रेखा है। तो A से C तक 180 डिग्री बनेगा। लेकिन देखिए A से लेकर लाकर हम D तक इसे रोक दिए तो AOD, और फिर D से लेके DOC, तो एक हमारा हो जाएगा DOC। इस तरह से हमारा तीसरा युग्म भी लिखा गया। और देखिए कहाँ पे बन रहा है, इसका नाम देते हैं 1 2, ये तीसरा युग्म। ठीक है, चौथा हमारा देखिए, हाँ देखिए मिल गया। चौथा हमारा है, देखिएगा ये देखिए 180 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं AOB। इस रेखा से यह जो भुजा है, इस भुजा से इस भुजा तक का AOB। ठीक है, AOB, तो एंगल AOB एक हो गया युग्म। दूसरा युग्म इसका हो जाएगा, इस भुजा से इस भुजा तक ले लीजिए, अब इस भुजा से इस भुजा तक, तो BOC, एंगल BOC यह हमारा हो गया चौथा। यह हमारा देखिए इस स्थान से यहाँ तक, देखिए यह भी 180 डिग्री बनाएगा क्योंकि सरल कोण है और इस पर इसी कोण से शुरू हुआ। देखिए इसी भुजा से शुरू होकर इसी भुजा पर ख़त्म हो गया, तो यह 180 डिग्री बनाएगी। तो इसका लिखिए BOC, एक एंगल हो गया हमारा BOC। और दूसरा C इस भुजा पे ख़त्म हुआ, तो इस भुजा को लेंगे COD, तो एंगल COD यह हमारा हो गया पांचवा। इसे हम पांचवा दे देते हैं। इस प्रकार से देखिए हमारा असमान समपूरक कोण लगभग लिखा गया है। अब तो ऐसा कोई कोण छूट नहीं रहा, एक बार देख लीजिए। एक हमें दिख रहा है BOE और EOD, लेकिन यह दोनों का मान है 90-90 डिग्री, तो यह असमान नहीं होगा, यह समान समपूरक हो जाएगा। तो अब हमें असमान समपूरक कोण इसमें दिख नहीं रहा है कोई, तो यह हो गया। अब चलिए नेक्स्ट